हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, जो कि ऑपरेशंस रिसर्च का एक टॉपिक है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम ट्रांसपोर्टेशन कमोडिटीज का उनकी डेस्टिनेशन तक कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पर F1, F2, F3 3 फैक्ट्रीज हैं जो कि सप्लाई कर सकती हैं 7, 9 और 18 यूनिट्स को, और W1, W2, W3, W4 वेयर हाउसेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 7 यूनिट्स एंड 14 यूनिट्स। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वेदर हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। अगर हमारी टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के इक्वल है तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है और हमें डमी रोज या डमी कॉलम्स विद 0 एंट्रीज ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम दी हुई है वो बैलेंस प्रॉब्लम दी हुई है। इस बैलेंस प्रॉब्लम को हम करना चाहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। अब इस मेथड का नाम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही इसलिए है क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो दिस कॉर्नर इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और इसमें जो हमारी कॉस्ट है वो 19 है। हेंस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम सबसे पहले फर्स्ट सेल को, जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का सेल भी कहा जाता है, उसे एलोकेट करेंगे। कैसे एलोकेट करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड दोनों में से मिनिमम क्या है। हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड 5 है और सप्लाई 7 है, इसलिए मैं यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहां पर डिमांड 5 को फिल कर देता हूं। अगर मैंने यहाँ पर डिमांड 5 को फिल कर दिया तो आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कॉलम है इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं रही क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल और इस सेल में अब हम कुछ भी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम स्टेप 2 में लिखेंगे तो इस कॉलम को नहीं लिखेंगे, इसे हम कट कर देंगे। तो देखते हैं अब हमारा स्टेप 2 में क्या आएगा। स्टेप 2 में हमारे पास आ गया 30, 50, 10, और देखिए 7 में से 5 हम पहले ही फ्री कर चुके हैं तो हमारे पास बचा 2, और यहां पर हमें मिल गया 3, सॉरी दिस इज 30, so this is 30, 40, 60, 9, and this is 8, 70, this is 20, और यहाँ पर हमने कोई एलोकेशन नहीं अभी की है इसलिए 18, क्योंकि इस रो में कुछ भी नहीं किया, सो 18 विल रिमेन 18। और ध्यान से देखिए ये कॉलम 2 है, इसमें भी हमने कुछ भी नहीं एलोकेट किया इसलिए ये 8 एज इट इज रहेगा, ये 7 रहेगा और ये 14 रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो टोटल सप्लाई आ रही है वो आ रही है 29, और जो टोटल डिमांड है वो भी हमारी 29 आ रही है। ऑलराइट, यानी इस स्टेप पर भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है। अब फिर से हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सेल को एलोकेट करेंगे क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। तो हमारे पास सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम है वो 2 है, हेंस आई विल एलोकेट हियर 2, और जैसे ही मैं यहाँ पर 2 एलोकेट कर दूंगी आप देख सकते हैं कि अब मैं इस रो के किसी भी सेल में कोई एलोकेशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारी सप्लाई कंप्लीट हो गई है। अब मुझे सिर्फ इन 2 रोज में और इन 3 सेल्स में ही एलोकेशन करनी है। ठीक है, हेंस सी द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज स्टेप 3। अब हम फिर से, अब देखिए ध्यान से, ये रो कैंसिल हो गई है, ये कॉलम कैंसिल नहीं हुआ है, मत सोचिएगा ये कॉलम कैंसिल हुआ है,
बस हम इसमें एलोकेशन नहीं कर सकते, ये रो कैंसिल हो गई है। अब हमारे पास 2 रोज बची हैं, ये हो गया है 30, 40, 60 और इस पर सप्लाई हमारे पास है 9, यहाँ पर है 8, 70, 20 और यहाँ पर हमारे पास सप्लाई है 18, यहाँ पर हमारे पास बचा 6 क्योंकि 2 हम पहले ही एलोकेट कर चुके हैं, यहाँ पर है 7, 14। आप फिर से देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर है 27 सप्लाई और हमारी डिमांड भी यहाँ पर टोटल आकर 27 हो जाती है। एंड वंस अगेन आई विल सी द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो कि ये वाला है जिसमें 30 है। तो आप देखिए हमारे पास डिमांड है 6 और सप्लाई है 9, तो हम क्या फिल करेंगे? डेफिनेटली हम 6 ही फिल करेंगे क्योंकि जो मिनिमम है वही फिल करेंगे। जैसे ही मैंने ये फिल किया, अब देखिए इस कॉलम में हम कुछ भी नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अब मैं सिर्फ ये दोनों कॉलम्स को ले सकती हूँ। हेंस स्टेप 4 में मैं ये दोनों कॉलम्स ले लूंगी वेयर इट इज 40, 60, 70, 20 एंड नाउ सी केयरफुली 9 में से 3 मैंने एलोकेट कर दिया है, तो मेरे पास बचा 3, 18, 7 एंड 14 एंड वंस अगेन आप ध्यान से देखिए तो हमारा जो टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड है वो 21 है। एंड वंस अगेन हमारा जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो उसमें जो हमारी कॉस्ट है वो 40 है। देखिए डिमांड हमारे पास 7 है और सप्लाई 3 है, तो इसमें से जो मिनिमम है वो मैं फिल कर दूंगी। सो हेंस दिस इज 3, आई फिल्ड हियर 3। जैसे ही मैंने फिल किया 3, अब इस रो में मैं कुछ भी एलोकेट नहीं कर सकती हूँ, हेंस इट इज बीन क्रॉस्ड और मैं सिर्फ इस रो को और ये 2 कॉलम्स को ले सकती हूँ। मैंने सिर्फ एक रो को लेना है अब, तो हेंस इट इज स्टेप 5। स्टेप 5 में देखिए हम ले सकते हैं सिर्फ 70 एंड 20। 70 में हमारे पास जो सप्लाई है वो 18 है इस रो में और इस ये जो हमारा 70 का कॉलम है इसमें हमारे पास जो डिमांड है वो 3 फुलफिल हो गई है। सो 7 में से 3 फुलफिल हो गई तो कितनी बची? 4 बची। ये एज इट इज 14 है। एंड वंस अगेन आप ध्यान से देखिए तो हमारी टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड सेम है, हेंस द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो अब हमारे पास क्या बचता है? फिर से ये वाला, तो ये हो गया 4 यहाँ पर एलोकेशन और यहाँ पर हमारी एलोकेशन हो गई 14। और इस तरीके से देखिए हमारी पूरी की पूरी मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ एलोकेशन हमें करनी थी हमने उसमें कर दी। हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप 1 में कि हमने क्या क्या एलोकेट किया। फर्स्ट स्टेप में मैंने इस 5 को एलोकेट किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 2 एलोकेट किया, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को, W2 और F1 के एलिमेंट को एलोकेट किया। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने ये आपका यहाँ पर 6 को एलोकेट किया विच इज 2 सेल 2 रो 2 कॉलम 2 का सेल 2 यहाँ पर एलोकेट किया। एंड आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप में मैंने 40 को एलोकेट किया। 40 में कितना एलोकेशन किया? 3 एलोकेट किया। और उसके बाद यहाँ 70 पर मैंने 4 एलोकेट किया और यहाँ पर 20 पर मैंने 14 एलोकेट किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एलोकेशंस आ गए। अब हमें ये देखना होगा कि जो भी हमारे पास एलोकेशंस आए हैं क्या वो m plus n minus 1 के इक्वल है। सो वी विल चेक इट नाउ वेदर आर नंबर ऑफ एलोकेशंस आर इक्वल टू m plus n minus 1। तो देखिए हमारी नंबर ऑफ एलोकेशंस आई हैं 6 विच इज डेफिनेटली इक्वल टू m plus n minus 1। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस द सॉल्यूशन इज feasible। solution is feasible, it is a basic feasible solution। और अगर हमारा solution feasible है then the minimum cost जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी? minimum cost is equal to, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पर्टिकुलर सेल की कॉस्ट है उसको उसकी एलोकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब होगा 5 जो है वो हमारी एलोकेशन है और 19 हमारी कॉस्ट है उस सेल की, देन 2 into 30, then plus 6 into 30, then plus
4 into 30, 40 into 3 or 3 into 40, then plus 4 into 70 and plus 14 into 20, which is equal to, now let us check, और अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर है वो मिलेगा 1015 रुपीज. एंड दिस इज आवर आंसर विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. सो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत ही आसान मेथड है एंड यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन ऑन दिस टॉपिक. थैंक यू.